जय श्री कृष्णा। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग है। धैर्य रखने से हम उन कार्यों में भी सफल हो जाते हैं जो शुरू में असंभव नजर आते हैं। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे यह तो हमारे हाथ में ही है ना। ईश्वर को जिससे जो कराना है वह करा लेते हैं। ना हम श्रेष्ठ हैं ना हम खास हैं, हम तो बस ईश्वर के दास हैं। सब खेल कर्म का है, ये लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है कल कोई और उसे रुलाएगा। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो क्योंकि आप नहीं जानते उनकी जिंदगी में कितनी उलझनें हैं। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना क्योंकि सलाह गलत हो सकती है किंतु आपका साथ नहीं। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है समय। जिस मनुष्य ने समय का मान रख लिया वह हमेशा सुख भोगता है और जिस व्यक्ति ने अपना समय बर्बाद कर दिया वह भविष्य में जरूर ही पछताता है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। बेहतर को छीनकर बेहतरीन देना चाहते हैं वो परमात्मा है। हमारा अच्छा बुरा हमसे बेहतर जानते हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रेम तभी करो जब उसे निभा सको। बाद में मजबूरियों का सहारा लेकर किसी को छोड़ देना वफादारी नहीं होती। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। वक्त के साथ सबको बदलते देखा है, पर हे कृष्ण, तेरी शरण में आने के बाद मैंने खुद वक्त को बदलते देखा है। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव को और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग भी समझा जा सकता है। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, लेकिन आपका कर्म अवश्य लौटता है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। जो सिर्फ अपना भला चाहते हैं वो दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहते हैं
वो युधिष्ठिर हैं, वो श्री कृष्ण हैं जो सबका भला चाहते हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जा सकती है। पैर को लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। जीवन में आपको रोकने टोकने के लिए कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिस बाग में माली नहीं होता वह बाग जल्दी उजड़ जाता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। श्री राम और श्री कृष्ण में एक सबसे बड़ा फर्क है। श्री राम सिखाते हैं कि मर्यादा में कैसे रहते हैं और श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मर्यादा में कैसे रखते हैं। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिल गया है उसकी बेकदरी कभी मत करना। राधे राधे। दूर कितने हुए सबको सब खबर होती है, परंतु नजदीक रहने वाले की कद्र तक नहीं होती है। हाथ पैर सब ठीक होने पर भी वह इंसान कुछ नहीं कर सकता जिसने हर वक्त समय की बेकदरी की हो। बहुत सयाना है जमाना, आजकल नमक स्वाद अनुसार और कद्र काम अनुसार करता है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए उन चीजों को, उन व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी आपकी आत्मा की गहराइयों में विलीन थे। तुम्हारी सारी परेशानियां उस दिन खत्म हो जाएंगी जिस दिन तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि जीवन में हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। सदैव भरोसा रखिए, ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। कौन कहता है ईश्वर नजर नहीं आते? केवल वही नजर आते हैं जब कोई नजर नहीं आता। जीवन का सबसे बड़ा सच, इस संसार में आप कितना निश्चिंत करके भेजते हैं प्रभु। ना आते वक्त कुछ लाना पड़ता है, ना जाते वक्त कुछ ले जाना पड़ता है। जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है कि इंसान पल भर में याद बन जाता है। एक मुसाफिर ने बहुत खूब कहा है, ख्वाहिशों का मोहल्ला बहुत बड़ा है, बेहतर है कि हम जरूरतों की गलियों में मुड़ जाएं। आपको डुबाने के लिए कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्हें तैरना भी आप ही ने सिखाया होगा। दुनिया के सारे रास्ते सीधे हैं, मुश्किल तो उन्हें होती है जिनकी चाल ही तिरछी। जब वो मिल गया उसका मोल गया, फिर उसकी कीमत याद आई जब वो खो गया। एक बात सदैव स्मरण रखें, वहाँ रखना कदम नहीं जिस गली तुम्हारी कदर नहीं। कुछ चीजों की अहमियत खोने पर पता चलती है, पर तब कुछ करने के नाम पर केवल पछतावा रह जाता है। नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी
ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत्यु व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जीवन में अपना अवसर स्वयं बनाएं। अवसरों के आने की प्रतीक्षा न करें, बल्कि ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, समर्पण, प्रेम, विश्वास ही आपको ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाता है। जो आपको चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हो, तो जो खो दिया उसके लिए मत रो। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से ही दिए हुए भाव कभी भी नहीं भरे जा सकते। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ ही है। जीवन इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की आदत। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, गंगा जल पीने से ज्यादा पुण्य बूढ़े माँ बाप के आंसू पोंछने से मिलता है। माला जपने वाले हाथों से ज्यादा पवित्र वह हाथ होते हैं जो सेवा भाव के लिए आगे बढ़ते हैं और सेवा करते हैं। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ बच्चे को जन्म नहीं देती, बच्चे के आने से माँ का जन्म होता है, वरना सिर्फ देवकी ही माँ कहलाती, यशोदा नहीं। स्वयं निर्णय करें। राधे राधे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे। दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। विश्वास का उत्तम उदाहरण यही है कि अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके भी श्री कृष्ण को चुना था।